अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम सलाम। आप आ गए जर्मनी से? काश आपने इतला दी होती कि आप आ जा रहे हैं, वरना समी जीनिया को किसी और दिन बाहर घुमाने ले जाता। क्या मतलब? समी जीनिया को बाहर ले गया है? जी। राकत बेगम, तुम मेरे दोस्त के बेटे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी बेटी को लेके बाहर घूमने चले जाओ। अंकल, शायद आपको कोई गलत फहमी हुई है, ऐसी बात हरगिज नहीं है। बात क्या है आखिर? यही तो मैं जानना चाहता हूं कि चाहते क्या हो तुम? शौकत साहब, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अपने कमरे में जाइए। गुजरात, तुम भी जाओ। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अंकल, वो एक्चुअली अपने बाप से मेरे बारे में पूछना कि मिर्जा शौकत बेग कैसा इंसान है। खानदानी आदमी हूं मैं। अपनी जवान बेटी के साथ किसी को या तुम्हें बाहर घूमने फिरने की इजाजत नहीं दे सकता मैं। ऐसी बात नहीं है अंकल, मैं जीनिया को सिर्फ डॉक्टर के पास लेके गया था, और वो भी उसकी ट्रीटमेंट के लिए। डॉक्टर के पास? उसे तीसरी मंजिल से नीचे उतरने की इजाजत नहीं है, और तुम मेरी आंखों में आंखें डालकर कह रहे हो कि डॉक्टर के पास लेकर गया था। अंकल प्लीज, आपका नाराज होना अपनी जगह ठीक है, लेकिन वेकिन कुछ नहीं होता बरखुरदार। ये दुनिया एक प्रैक्टिकल जगह है जहां 2+2 4 होता है। कितनी बार जा चुकी है वो तुम्हारे साथ? ज्यादा नहीं, 2 या 3 दफा। 2 या 3 दफा? बरखुरदार, कोई भी बाप अपनी जवान बेटी को किसी लड़के के साथ बाहर घूमने फिरने की इजाजत नहीं दे सकता जब तक कि उनके दरमियान कोई रिश्ता ना हो। क्या रिश्ता है तुम्हारा जीनिया के साथ? रिश्ता? हाँ, रिश्ता। अगर आप सोना चाह रहे हैं तो लाइट ऑफ कर दें। नहीं, मैंने आपसे एक जरूरी बात करनी है। करें बात। दरअसल
समी को आपने खामखा ही डांट दिया। वो तो बहुत ही शरीफ बच्चा है, हमारी जीनिया का बहुत ख्याल रखता है। किस हैसियत में ख्याल रख रहा है वो हमारी बेटी का? मतलब क्या है आपका इस बात से? सदाकत बेगम, जो कुछ मैं समझता हूं वो आप नहीं समझ सकती, इसलिए बेहतर यही है कि आप खामोश रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाश्ता लगवाऊं बेटा? जी आंटी। लगता है कि रात भर सोए नहीं हो तुम। रात भर मैं आपके सवाल का जवाब ढूंढता रहा और आपको मैं बताने आया हूं कि मैं जीनिया से रिश्ता जोड़ना चाहता हूं। क्या मतलब है तुम्हारा? शादी। ये फैसला तुमने मेरे दबाव में किया है या? जी नहीं अंकल, मैं जीनिया को पसंद करता हूं और इसीलिए उससे शादी करना चाहता हूं। तो फिर जिस तरह शरीफ घरानों में रिश्ते तय होते हैं उसी तरह होगा। अपने घर वालों को रिश्ते के लिए भिजवाओ, फिर देखते हैं क्या होता है। जी। जीनिया की हालत ठीक होने में कितना अरसा लगेगा, ना तुमको पता है ना डॉक्टर को। फिर इस सब की क्या जरूरत है? अगर तुमको शादी करनी है तो। नहीं बाबा, मैं जीनिया से शादी बहुत सोच समझ कर रहा हूँ और अभी तो आपको सिर्फ ये बताने आया था। देखो समी, मोहब्बत एक फैंटेसी का नाम है, लेकिन शादी एक प्रैक्टिकल चीज होती है। और फिर जीनिया से शादी करने में तो रिस्क है ना। रिस्क? हाँ, लेकिन रिस्क तो हर शादी में होता है। हाँ होता है, हर शादी में रिस्क होता है। इसीलिए तो ये फैसले बहुत सोच समझ के और होशो हवास में करने चाहिए। और फिर अगर ये शादी हो भी जाए तो तुम मुझे बताओ कि तुम ऑफिस जाओगे या फिर जीनिया का इलाज कराते फिरोगे। और फिर समी अगर बच्चे हो गए तो। बाजी प्लीज, मैं तो समझ रहा था कि आप लोग मेरी बात सुनकर खुश होंगे। देखो समी, मैं मानती हूँ जीनिया बहुत अच्छी लड़की है, वो घर, अंकल आंटी सब लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि मेरा भाई किसी ऐसी लड़की से शादी कर ले जो तुम्हें कोई खुशी ना दे सके। बुशरा बिल्कुल ठीक कहती है बेटा। मैं इतना खुदगर्ज नहीं हूं कि अपने दोस्त की बेटी को ठीक करने की खातिर अपने बेटी की जिंदगी दांव पे लगा दूं। मुझे तुम्हारा फ्यूचर बहुत अजीज है। जीनिया ठीक हो जाए, मेरी जिंदगी का अब यही मकसद है। अपनी माँ की हालत भूल गए हैं? किस तरह एड़ियां रगड़ रगड़ के गई है इस दुनिया से। आपने भी तो अम्मी का ट्रीटमेंट कराने की पूरी कोशिश की थी। मैं आप ही का बेटा हूँ पापा, प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। देखो, मैं किसी बहस में उलझना नहीं चाहता। तुम ये बताओ कि शौकत के घर में पता है किसी को? अभी नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक दफा आप लोग उनसे बात करें। मैं जानता हूँ उसे, उसके मूड का कुछ नहीं पता। वो कभी भी इस बात को कबूल नहीं करेगा। पापा, आप एक दफा बात करके कोशिश तो करें।
अरे वाह, आज तो बहुत प्रिटी लग रही है। दोस्त, ये मेरे नए कपड़े। बहुत अच्छे। अब मैं ये रोज पहनूंगी। प्रिंसेस वाले कपड़े? दोस्त, तुमको प्रिंसेस वाली कहानी आती है? तो सुनाओ। नहीं। सुनाओ ना, प्लीज। नो। क्यों? क्योंकि अब तुम मुझे सुनाओगी। मैं? मुझको तो प्रिंसेस वाली कहानी नहीं आती है। कहानी नहीं, तुम मुझे अपने ख्वाब सुनाओगी। दोस्त, मैंने ना डायरी में लिखा है ख्वाब। अच्छा, मुझे सुनाओ कि तो लेके आओ। ओके। भाई इंटरेस्ट तो बहुत से क्लाइंट्स ने शो किया है, लेकिन कंपटीशन बड़ा हार्ड है। फिर पाकिस्तान में लेदर इंडस्ट्री का जो हाल कर दिया है वो भी यूरोपियंस को पता है। लेकिन फिर भी चाइना के अलावा वो हमारे साथ भी बिजनेस करना चाह रहे हैं। जी अब्बा जी, तो जर्मन क्लाइंट्स के ऑर्डर्स तो आए हैं और भी आएंगे। तुम ऐसा करो कि मार्केट से बेहतरीन चमड़ा उठाओ, सैंपल्स बनवाना शुरू कर दो, रेट्स में खुद तय करूंगा। जी ठीक। अरे वाह, कहानी तो बहुत क्लियर है और तुम्हारे ख्वाब भी। क्या? मेरा मतलब है कि बहुत साफ है, विविड नहीं है। क्या दोस्त? कुछ नहीं, आप रहने दो। तुमको अच्छा लगा? हाँ। तो तुम कह रहे हो डॉक्टर को पता नहीं कैसा लगे? अरे ये क्या बात हुई, मैं हूं ना डॉक्टर। झूठ। इसमें झूठ की क्या बात है? तो तुम चश्मा थोड़ी लगाते हो? अभी आधा डॉक्टर हूं ना, जब पूरा हो जाऊंगा तो चश्मे भी लगा लूंगा। दोस्त, मेरे पास भी एक चश्मा है। अच्छा, हाँ। मुझे दिखाओगी? कराओ। ये चश्मे दिखाओ। है तो अच्छे। दोस्त, तुम पहन के दिखाओ। मैं? पागल हो गई हो, ये तो फुल गोला गंडा टाइप है। थैंक यू। पहनो ना। पहले तो मुझे एक बात बताओ। नहीं, पहले तुम पहन के दिखाओ। नहीं, पहले आप मुझे एक बात बताओ। जल्दी से पूछो। मुझसे शादी करोगी? बताओ ना। क्या? मुझसे शादी करोगी?
से शादी कर लो। नहीं, क्यों? मुझे नहीं करनी बस। दोस्त, मेरी डॉली बहुत अच्छी है। मुझे तो डॉली की डॉली से शादी करनी है। वो कौन है? जीनी, तुम। और तुम कौन हो? मैं समझ। तुम आसिफ क्यों नहीं हो नहीं सकती जुदा दिल से वो धड़कन की तरह तेरे सीने में मेरी याद छुपी। एक तो 4 साल तक पलटकर कोई खबर ही नहीं दी और अब वापस आने की भी कोई इत्तला नहीं। अरे बता देती तो मैं कम से कम ढोल लेकर एयरपोर्ट ही आ जाती। बस जैसे अमेरिका जाने का अचानक प्लान बना था उसी तरह से अचानक वापस भी आ गए। तुम्हें तो पता है किरमानी साहब का, जहाँ बिजनेस वहाँ ही फैमिली। अच्छा चलो ये बताओ कि मुलाकात कब हो रही है? बल्कि ऐसा करो कि तुम भाईजान और आसिफ को लेकर खाने पे आ जाओ, इसी बहाने मिल लेंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, बल्कि तुम्हारे हाथ का अफगानी पुलाव भी तो खाना है। बस थोड़े से दिन और दे दो, घर की सेटिंग से फ्री हो जाऊं तो फिर चक्कर लगाती हूँ। चलो फिर मुझे बता देना ताकि हम फिर कोई प्लान कर ले। क्यों नहीं, तुम अपना ख्याल रखना और बच्चों को बहुत सा प्यार देना। मेरी तरफ से भी भाई साहब को बहुत सलाम देना और आसिफ को भी प्यार। चलो फिर रखती हूँ। अल्लाह हाफिज। अजीमुद्दीन, बिल आखिर तुम हमारे समधी बन ही गए। हाँ, गले लग जाओ। मुबारक हो। बैठो बैठो। मदन, एक बात बताऊं, आज तक वैसे मुझे कोई समझ नहीं सका। अब क्या हो गया मेरा बीबी? कोई अनहोनी तो हुई नहीं है, लेकिन मैंने जो जो पेशेंट गोइयां की थी ना, सारी सही निकली। याद है या भूल गई तुम भी? जी मेरा बीबी, कुछ कुछ याद है मुझे। कुछ कुछ? चलो गिनना शुरू करो तुम अपनी उंगलियों पे। जी। मदन, याद है तुम्हें क्या कहा था मैंने? शौकत साहब किसी प्लानिंग के तहत इस लड़के को हमारे घर में लेके आए हैं। घर दामाद बनाने जा रहे हैं उसे। ये आप क्या कह रही हो मेरा बीबी? अरे वही कह रही हूँ जो तुम सुन रही हो। 2 बोल पढ़ाकर हमेशा के लिए गुलाम बनाने जा रहे हैं उसे। मगर जीनिया बीबी तो बेटी पागल है, बाप तो पागल नहीं है ना। बाप तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। वैसे बहुत बड़ी कीमत अदा की होगी बेटी की। नहीं नहीं मेरा बीबी, मेरा दिल नहीं मानता है। समी साहब मुझे ऐसे नहीं लगते। अरे मदन, तुम्हारे मानने ना मानने की क्या हैसियत। जो होना था वो तो हो गया। लॉटरी निकल आई है अजीमुद्दीन साहब की। अच्छा मैं चलती हूँ मेरा बीबी, अभी खाना भी बनाना है मैंने। तेल कम, याद है ना? जी। जाओ।
हेलो। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आज तुम्हारा मकान फाइनल करना है। मेरे ख्याल से बुशरा के महल्ले में ठीक रहेगा। तुम दोनों पास रहोगे तो ज्यादा मुनासिब है। जी, जो आप बेहतर समझे। बेटा मेरे 2-3 मकान देखे तो हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि तुम खुद यहाँ आ जाओ और आके पसंद कर लो। अच्छा अब्बू, मैं आता हूँ आपके पास। ओके बेटा, ओके। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। मैं सोच रही थी निकाह सादगी से कर दिया जाए, वो लोग भी यही कह रहे थे। वो शुजात बता रहा था कि समी कोई मकान देखता फिर रहा है। जी, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी कोई अच्छा किराए का मकान ढूंढ पाएगा। भाई उससे कहो कि हमारे गेस्ट हाउस में शिफ्ट हो जाए। नहीं, अंकल ने भी उस दिन मना कर दिया था और मेरे ख्याल में समी भी इस बात के लिए राजी नहीं होगा। इस उम्र में सभी बहुत खुददार होते हैं। जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी ना खुद, तो होश ठिकाने आ जाएंगे। जब दोनों एक नई जिंदगी का आगाज कर ही रहे हैं तो उन्हें खुद ही करने दीजिए ना सब कुछ। मोहताजी किसी की भी हो अच्छी नहीं होती। उससे कहिए कि सोच समझ के फैसला करे। कहाँ लिए लिए फिरेगा आपकी बेटी को? मैं ये नहीं कह रही। तो क्या कह रही हैं? खुल के कहिए ना। पहेलियों का टाइम नहीं है मेरे पास, फैक्ट्री जाना है। वो मैं सोच रही थी कि जीनिया हमारी बेटी है, प्रॉपर्टी में उसका जो भी हक बनता है हमें उसे शादी के मौके पर दे देना चाहिए। क्या मतलब? आपके सामने मना नहीं किया उन्होंने? कोई भी शरीफ लड़का होगा वो यही कहेगा। हम उसको नहीं, अपनी बेटी को उसका हक दे रहे हैं। रफीक। जी जी साहब। गाड़ी निकलवाओ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। लीजिए, समी साहब आ गए। अस्सलाम वालेकुम समी साहब, क्या हाल है जी? मुबारक हो आपको बहुत बहुत। किस बात की? भाई नए मकान और शादी की। अरे भाई पहले समी को घर तो पसंद कर लेने दो। अरे घर आपको जरूर पसंद आएगा, आइए तो देखिए तो जरा। 2 बेड डाइनिंग और दरवाजे खिड़कियां इतने ज्यादा हैं कि घर में आपको पंखे चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रोशनी और हवादार है। आइए आइए। गुड। अच्छा बताओ कि बेटा कैसा लगा घर? अच्छा है बाबा। ठीक है ना? आप ऐसा करें कि अब जल्दी से एग्रीमेंट बनवा दें। बच्ची समझे कि एग्रीमेंट तो आज ही बन जाएगा। ठीक है ठीक है। अच्छा जान, इजाजत है। ओके ओके। है आपको पसंद आया होगा एग्रीमेंट? जी शुक्रिया। हाँ बेटा, तुम्हारे मकान का तो मसला हल हो गया। अब तुम्हारे लिए गाड़ी का बंदोबस्त करना है। क्या बात कर रहे हैं आप? बेटा क्या बीवी को रिक्शे में लेके घूमोगे? बाबा यहाँ लोग ऐसे भी तो घूमते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब बाप बनोगे ना तो समझ जाओगे। लेकिन मुझे बताएं कि गाड़ी आएगी कहाँ से? बेटा तुम इसकी फिक्र मत करो। पर इतने अरसे से जो तुम घर का खर्च चला रहे थे, तो फिर मेरी जमा पूंजी कब काम आएगी? अब एक काम करते हैं, जल्दी से जाके बुशरा को बताते हैं कि घर मिल गया है, ताकि वो भी खुश हो जाए। हाँ चलो। तुम्हारा दोस्त समी कैसा है? पता नहीं। क्यों? तुमने उससे पूछा नहीं? मैं कैसे पूछती? मैं उसको आवाजें दे रही थी, वो आया ही नहीं। क्यों? पता नहीं। तुमने कुछ कहा होगा, है ना?
नहीं तो फिर उसने कुछ कहा होगा। वो कुछ कह रहा था मुझसे। क्या? वो मुझसे कह रहा था तुम मुझसे शादी करोगी? ऐसा कहा उसने? तो फिर तुमने क्या जवाब दिया? मैंने कहा तुम मेरी डॉली से शादी कर लो। ऐसा क्यों कहा तुमने? पता नहीं। इसीलिए वो तुमसे बात नहीं कर रहा। वो शायद नाराज हो गया मुझसे। हाँ, तो तुमने बात ही ऐसी की। तो मैं उसे सॉरी कर लूं? हाँ, उसे सॉरी कर लो। फिर वो मान जाएगा और मेरी डॉली से शादी कर लेगा। डॉली से नहीं, तुमसे। समी से शादी करोगी ना तुम? समी से शादी करोगी ना? इन 4 सालों में सब कुछ बदल गया है। अब नए सिरे से बिजनेस करना इतना आसान काम नहीं है। क्यों आसिफ? जी पापा। बेटा, सच्ची बात तो यह है कि अब इस उम्र में मुझसे काम नहीं होगा। मेरा मतलब यह है कि तुम थोड़ा टाइम निकालो, मार्केट का सर्वे करो, मेरे कॉन्टेक्ट से मिलो, जिंदगी बनाओ यार, एक कामयाब जिंदगी। अरे भाई, बिजनेस भी होता रहेगा, मगर मैं चाहती हूँ कि कोई वक्त जाया किए बगैर पहले आसिफ की शादी कर दी जाए। उसके बाद ये दुनिया भर में जहां जहां चाहे बिजनेस करता फिरे। हाँ, शादी भी करे और अपना करियर भी बनाए। सभी इसी तरह से करते हैं यार। मैंने भी अपना करियर इसी तरह से स्टार्ट लिया था। पापा, मैं आपका बिजनेस भी संभालूंगा और शादी भी करूंगा, लेकिन हम तो अभी अभी पाकिस्तान पहुंचे हैं, अभी तो जेट लैग भी खत्म नहीं हुआ है। बेटा, हमें कौन सी जल्दी पड़ी है, तुम रेस्ट करो जितना करना चाहते हो। ये तो आपने बहुत ही जबरदस्त काम किया है कि समी का घर भी करीब में दिलवा दिया, वरना मुझे तो बहुत फिक्र हो रही थी कि ये तो ऑफिस चला जाएगा और पीछे से जीनिया का ख्याल कौन करेगा। बेटी, अब तुम जल्दी से शादी की तैयारियां मुकम्मल कर लो और अगले हफ्ते में कोई भी एक दिन ले लो उनसे। अरे भाई, तुम्हें क्या हो गया? तुम क्यों मुंह लटकाए बैठे हुए हो? ऐसा नहीं लग रहा कि इसी की रुखसती हो रही है? वो मैं सोच रहा था कि कहीं मैंने कोई गलत फैसला तो नहीं कर लिया। क्या मतलब? कौन सा गलत फैसला? जीनिया से शादी करने का फैसला। क्या हो गया समी? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? नहीं, मैंने आप लोगों को इतना प्रेशराइज किया, आप लोगों की बात नहीं मानी। हुआ क्या है? कोई बात हुई है? किसी ने कहा है कुछ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो फिर? मुझे अपनी फिक्र नहीं है, होना कभी रही है। मैं तो ये सोच रहा था कि क्या मैं उसे खुश रख सकूंगा। कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर वो मिसाल तो मशहूर है ना कि मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज होता है। बस अब तुम फौरन अपना सामान उस घर से उठा के ले आओ। तुम्हारे वहां जाने पर पाबंदी लगने वाली है बहुत जल्द। जी ठीक है।